नमस्कार साथियों, मैं उदयवीर सिंह एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। ये गणतंत्र दिवस आपको पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो भी संविधान बना वो सामाजिक उत्थान के लिए था, देश के उत्थान के लिए है। इसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आपको सुनाता हूँ। मना रहे गणतंत्र दिवस, मन में हर्षोल्लास लिए हुए, अपनाया गया था संविधान इस दिन भारतवर्ष के उत्थान के लिए। भारतवर्ष के उत्थान के लिए न्याय मिले हर भारतीय को, निर्बल हो या शक्ति को धारण किए हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। जातिवाद का जहर न हो, किसी भी धर्म के अनुगामी हुए, अधिकार समानता का हो सबको, किसी भी प्रदेश के आवासी हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। ऊंच नीच का भेदन हो, निर्धन हो या धनवान हुए, रहे सौहार्द विविध भारत में, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। आगे की पंक्तियों पर जरा ध्यान दीजिए। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा वो इसका उद्देश्य था, अब आगे ध्यान दीजिए। पर टूट रहे सपने उनके जो थे हमसे उम्मीद लगाए हुए, कितने रहनुमा आए और चले गए, शराफत का मुखौटा पहने हुए, कुछ ज्ञात हुए कुछ अज्ञात रहे, सब पारदर्शिता की चादर ओढ़े हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। हमारे नेता आते हैं, पार्टियां आती हैं, राजनीति होती है, सब शराफत का मुखौटा लगाते हैं, सब कहते हैं हम पारदर्शिता रखेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। विधायिका न बची, कार्यपालिका न बची, इनसे न्यायपालिका को हाथ में लिए हुए, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, वो भी हर सरकार के रंग में रंगे हुए, वो भी हर सरकार के रंग में रंगे हुए। रोती होगी आत्मा उन वीर सपूतों की जो स्वाधीनता के लिए बलिदान हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। ये सच्चाई है देश की। सरकारें आती हैं, अपने हिसाब से नियम बदलती हैं, और सबसे खास बात यह है कि हमारे देश की जो पत्रकारिता है वो भी जिनकी सरकार होती है उनके रंग में रंग जाती है, और वही कहते हैं जो वो कहलवाते हैं। 10% पत्रकार ऐसे होंगे जो सही बोलेंगे, जबकि पत्रकारिता का मतलब ये होता है, इसको चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो सरकार करे या विपक्ष करे, तो उस गलत को उजागर करे, ना कि सरकार की हाँ में हाँ मिलाए। और ये ऐसा नहीं है किसी एक विशेष सरकार के लिए, सब जितनी सरकार बनती है सब ऐसा ही करते हैं। और विडंबना ये है कि हमारे देश में कभी एक अच्छा विपक्ष भी नहीं बन पाया। जो विपक्ष में रहता है उस समय आलोचना करेगा, और जब वो सरकार में आते हैं तो वही करते हैं जो पहले के लोग कर रहे थे, और फिर आपस में तुलना करते हैं। ये भी कहते हैं कि आपने भी तो ऐसा ही किया था। अरे जो किया था वो किया था, उसका क्या मतलब है? अब आप क्या कर रहे हो? आपसे लोगों को क्या उम्मीद है? आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ हमें अपने आप को भी बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि हम गणतंत्र दिवस मना ले रहे हैं, देशभक्ति की भावना जग रही है, और उसके बाद हम भूल जा रहे हैं। हम उसको अपना कहाँ रहे हैं? हम खुद के ऊपर अपनाएंगे तभी कुछ होगा ना। प्रतिवर्ष मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, दिल में राष्ट्रीय भाव लिए हुए, आती है उमंग हमारे मन में, देशभक्ति की भावना लिए हुए, पर ठहरती नहीं एक दिन से ज़्यादा, क्योंकि हम भी हैं स्वार्थ में रंगे हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। इन लाइनों पर जरा ध्यान दीजिए आप। जब भी गणतंत्र दिवस आता है, 15 अगस्त आता है, हम बड़े उत्साह में भर जाते हैं, राष्ट्रीयता जागृत हो जाती है, लेकिन वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि अगर आपको संविधान ने मौलिक अधिकार दिए तो मौलिक कर्तव्य भी दिए। हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए। हमें देखना होगा
कि क्या गलत है क्या सही, हम उसको कहें। आगे जरा ध्यान दीजिए। वर्ष 74 बीत गए इस पावन पर्व को मनाते हुए, यदि 26% भी बदले होते संकल्प संविधान का लिए हुए, हाल देश का ये न होता, दिखता न गरीब रोते हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पर्व आ रहे हैं हम उनको मना रहे हैं, बस राष्ट्रीयता जागृत हो गई। हमें अपने आप को बदलना होगा, और जब हम खुद बदलेंगे तब समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। लो संकल्प आज यहाँ खुद के परिवर्तन के लिए, लो संकल्प आज यहाँ खुद के परिवर्तन के लिए। भूल जाओ जाति धर्म को गलत सही कहने के लिए, भूल जाओ जात धर्म को गलत सही कहने के लिए, उचित अनुचित का भेद करो, जीवन जियो इंसानियत के लिए, जीवन जियो इंसानियत के लिए। मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए, मना रहे गणतंत्र दिवस मन में हर्षोल्लास लिए हुए। जय हिंद, जय भारत। इन पंक्तियों में सीधे कहा गया है कि हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा। हम गलत को गलत और सही को सही कहने लगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम तब है, और हमारे गलत सही का पता तब चलता है जब आपके करीबी जो होते हैं, जिनको आप करीबी मानते हो, उन पर बात आती है। आपका बेटा हुआ, आपके पिताजी हुए, भाई हुए, पत्नी हुई, बहन हुई, कोई भी हो, जब वो गलत कर रहे हैं, क्या उस समय आप गलत कह पा रहे हो? लेकिन विडम्बना है हमारी कि हम उस समय चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, पारदर्शिता रखते नहीं। जब हम पारदर्शिता नहीं रख रहे तो नेता कहाँ से रखेंगे? तो आज संकल्प लीजिए, आप लोग अपने आप को परिवर्तित कीजिए। हमें केवल एक बात अपनानी है, गलत को गलत और सही को सही कहना। अगर हम ये स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें, अपने आप से लागू करें अपने ऊपर, तो निश्चित है परिवर्तन आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।